दोस्तों लैंग्वेज हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड होती है। जो उसकी मदर टंग होती है वो उसके लिए जान ले भी सकता है और दे भी सकता है, इस तरह की बातें होती हैं। और जब हम साउथ इंडिया की बात करें तो आज की तारीख में वहाँ से तो लैंग्वेज को लेकर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स निकल कर आते ही रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर एसबीआई के एक एम्प्लॉय का भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें कि वो लड़की कह रही थी कि यार हम तो इंडिया में रहते हैं और हम हिंदी बोलेंगे। उसको लेकर भी काफ़ी एस्केलेशंस उठे थे, बाद में उस लेडी का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। लेकिन अभी आज जो हमने ये वीडियो बनाया है दरअसल और कोई नहीं बल्कि खुद को सुपरस्टार मानने वाले कमल हसन साहब के एक बयान को लेकर है, जिस बयान में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो कि कन्नड़ भाषी लोगों को पसंद नहीं आई है। और ऑब्वियस सी बात है, कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कितना ज़्यादा आउटरीच हो रहा है। और वहाँ पर जो लोग कर्नाटका में जो लोग कन्नड़ नहीं बोल पाते हैं या जो हिंदी भाषी लोग रहते हैं, किस तरीके से उनको भी बार बार बोला जाता है कि भैया यहाँ रहना है तो ये लैंग्वेज सीख लो, जैसा देश वैसा भेष वाली बात वहाँ पर की जा रही है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। इन सभी कंट्रोवर्सीज़ के बीच में कमल हसन की जो ये कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, दरअसल अलग इसीलिए है क्योंकि अभी तक चाहे आप महाराष्ट्र में ले लें कि भैया वहाँ पर मराठी बोलने के लिए लोगों को बोला जा रहा है, आप कर्नाटका की बात कर लें वहाँ पे कन्नड़ के लिए बोला जा रहा है। ये जो दरअसल कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये तमिल और कन्नड़ के बीच में हो चुकी है। हालाँकि इन दोनों राज्यों के बीच में पानी को लेकर भी काफ़ी पुराने विवाद हैं ही सही, लेकिन ये जो नया विवाद निकल कर सामने आया है, इस विवाद ने एक अंदर की जो पूरी पोल रहती है, वो खोलने का भी काम किया है। दरअसल अभी कुछ ही समय पहले की बात है, सोनू निगम भी एक कॉन्सर्ट कर रहे थे कर्नाटका में और वहाँ पर भी कुछ लोगों ने कन्नड़ सॉन्ग उनसे गाने की अपील करी। इसके ऊपर सोनू निगम साहब भड़क गए और उन्होंने पहलगाम वाले इंसिडेंट का हवाला देते हुए कुछ एक बातें कह दी जो कि उनको लगा कि उन्होंने सही कही है, लेकिन जो लोग सुनने वाले थे उनको लगा कि ये गलत बात हुई। उसके बाद वो मामला काफ़ी एस्केलेट हो गया था। अब यहाँ पे सोनू निगम साहब की बात मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि सोनू निगम साहब के ऊपर जो रिएक्शन निकल कर लोगों के सामने आए थे और जो कमल हसन साहब के मामले में जो रिएक्शन निकल कर सामने आए हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब आउटरेज में भी कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी हो सकती है जब कोई हिंदी भाषी शामिल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पर 2 ट्वीट देख सकते हैं। ये देखिए, डीपी सतीश करके एक व्यक्ति है, इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। ये जो पहला ट्वीट है ये सोनू निगम के बारे में है। इन्होंने कहा था कि सोनू निगम ने कन्नड़ सिनेमा से इतने करोड़ों रुपए कमाए हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो 2 डिकेड से भी ज़्यादा से हैं। द फियर ऑफ लूजिंग द मार्केट सीम्स टू हैव फोर्स्ड हिम टू से सॉरी। मतलब जब सोनू निगम ने सॉरी कहा था तब इन्होंने ये कहा था कि भैया इनका इर्रेशनल और इलॉजिकल कमेंट था। देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू डिफेंड हिज इनडिफेंसिबल वर्ड्स फॉर अ वीक। मतलब कि उसको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो इनडिफेंसिबल थे, उनको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता था। ये सोनू निगम के लिए शब्द थे। वहीं अगर आप इस ट्वीट में देखें तो इन्होंने जो ये ट्वीट है ये कमल हसन साहब को लेकर किया है। यहाँ पे महोदय लिखते हैं कि देयर शुड बी अ हेल्दी एंड सिविल डिस्कशन अबाउट व्हाट कमल हसन हैज सेड अबाउट कन्नड़ एंड तमिल लैंग्वेज। मतलब जब कन्नड़ और तमिल लैंग्वेज की बात आ रही है तो एक हेल्दी डिस्कशन होने की यहाँ बात की जा रही है, लेकिन जब हिंदी और कन्नड़ या हिंदी का कंपैरिजन किसी के साथ होगा तब वहां पर वो चीज़ें नहीं हो सकती। आगे लिखते हैं, बिलिटिंग हिम इज नॉट डन, ही इज नॉट अ लिंग्विस्ट, ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल, द एवोल्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज इज फैसिनेटिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। कुछ भी ऐसे ओल जोल शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक एक ही स्टेटमेंट जो निकल कर सामने आया है उसमें कहा गया है कि लव विल नॉट अपोलोजाइज। मतलब कि कमल हसन साहब से जब नाराजगी लोगों ने जाहिर करने लगे, खास करके कन्नड़ पॉलिटिशियंस जब ये बोलने लगे, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, कि भैया अपने शब्दों के लिए आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, तब कमल हसन साहब ने कहा है कि भैया लव विल नॉट अपोलोजाइज, और जो मोहब्बत है वो अपोलोजाइज नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, कमल हसन साहब ने अब यहाँ पर जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। पर मेरे को एक बात फिर ये समझ में नहीं आती, कमल हसन साहब भी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, रजनीकांत साहब ने भी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत अपना हाथ आजमाया था, लेकिन कभी रजनीकांत साहब कुछ ऐसा कहते हुए दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये एक बड़ा सवाल है और व्यापक सवाल भी है। और अब तो आरसीबी खैर फाइनल में ही पहुंच गई है, तो पता नहीं विराट कोहली से इस तरह की बातें क्यों नहीं होती हैं। बट अगर हम इस सिनेरियो की बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, तो कमल हसन साहब का एक विवादास्पद बयान दरअसल सामने आया, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि आपकी जो भाषा है कन्नड़, वो तमिल से ही पैदा हुई है। उन्होंने ये बात कही और इसी के ऊपर कर्नाटका में ज़बरदस्त विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। अब बात दरअसल ये है कि आज की तारीख में अगर आपको अपनी मूवी को प्रमोट करना है तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना एक मतलब अभी इंडियन 2 आई थी इनकी कुछ समय पहले मूवी। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मूवी क्यों ही बनाई, मतलब वो मूवी बना दी आपने तो ऐसा लग रहा है वो मूवी बनाकर आपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कमल हसन साहब के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर रहा होगा। हालांकि विक्रम अभी उनकी काफ़ी अच्छी चली थी, बट स्टिल इंडियन 2 वाज अ बिग फेलियर, ये हम सब जानते हैं। और कहा मतलब
ऐसा नहीं कि बस खराब मूवी थी, वो बहुत ज़्यादा खराब मूवी थी। तो ऐसे में ठग लाइफ और साउथ की मूवीज़ में हम लोग अमूमन ये देखते हैं कि शुरुआत के दिनों में ये मूवीज़ जितना कमा लेती हैं उतना अच्छा रहता है, बाद में फिर ये डिक्लाइन बहुत गंदा होती है। तो ठग लाइफ के साथ में भी हो सकता है कि भैया मेकर्स यही चाह रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं भैया कॉन्स्पिरेसी और कंट्रोवर्सी दोनों ही हमको यहाँ क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब देखिए डीएमके ने जैसे ऐलान भी कर दिया है कि अब उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा तमिलनाडु की तरफ से। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक लूप में ही चलती रहती हैं जो कि क्लियर तौर पर हमें दिखती हैं। तो ठग लाइफ के ऐसे ही एक इवेंट ऑडियो लॉन्च के दौरान उन्होंने ये बयान दिया जहां पर कि उन्होंने कहा कि कन्नड़ जो है वो तमिल से ही पैदा हुई है, जहां पर कि वो कन्नड़ एक्टर शिवराज कुमार के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने पहले कहा कि माई लाइफ एंड सोल इज तमिल, और फिर शिवराज कुमार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि योर लैंग्वेज वॉज बोर्न आउट ऑफ तमिल, सो यू टू आर इंक्लूडेड। अब यहाँ पर उन्होंने आपसी प्रेम तरह की बात करी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, देखिए बातें तो कहाँ तक निकल जाती हैं ये आज की तारीख में कोई बोल नहीं सकता। इस बयान को कई सारे कन्नड़ एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, इन सभी ने तुरंत फैक्चुअली इनकरेक्ट, कल्चरली इनसेंसिटिव और कन्नड़ प्राइड को अपमानित करने वाला बता दिया। बीजेपी कर्नाटका प्रेसिडेंट BY विजेंद्र ने इस बयान को अनकल्चर्ड बताया और कमल हसन से अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी की मांग करी। कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन में कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मलम की सहयोगी है, उन्होंने भी इस बयान से दूरी बना ली, लेकिन ज्यादा आक्रामक बयानबाजी नहीं करी। अब देखिए बात वही आ जाती है कि जहां पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है वहां पर तो फिर चीजें एस्केलेट होती हैं। ऐसे ही कर्नाटका में अब इस मूवी को बैन किए जाने की भी बात चल रही है और इसी के जवाब में कमल हसन ने कहा था कि लव विल नॉट अपोलोजाइज। अब देखिए लिंग्विस्टिकली देखा जाए तो तमिल और कन्नड़ दोनों ही द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा बताई जाती हैं, जैसा कि तेलुगु, मलयालम, तुलु आदि। हालांकि दोनों का एक शेयर्ड लिंग्विस्टिक रूट है, लेकिन इनकी लिटरेरी और ग्रामेटिकल डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक अलग अलग हुई है। तमिल को 2000 से भी ज़्यादा साल पुरानी साहित्यिक इतिहास है, जिसमें कि संगम लिटरेचर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसे भारत की एक क्लासिकल लैंग्वेज भी माना जाता है। वहीं कन्नड़ भाषा के सबसे पुराने इंक्रिप्शन 5th सेंचुरी CE के हैं और इसका सबसे पुराना साहित्य ग्रंथ कविराज मार्ग 850 CE, अगर कुछ नाम इधर उधर निकल रहा हो तो माफ कीजिएगा, 850 CE के आसपास का ये है। इसे भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हासिल मिला हुआ है। मतलब ये दोनों ही भाषाओं की शेयर्ड एंसेस्ट्री होने के बावजूद भी उनका विकास, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट ही हुआ है। हिस्ट्री में कई सारी डायनेस्टीज जैसे कि चोलाज, होयसलाज, इसके अलावा विजयनगरा एम्पायर में तमिल और कन्नड़ दोनों ही भाषाएं फली फूली हैं और इनके आपस में लिंग्विस्टिक एक्सचेंज भी हुआ है। लिंग्विस्ट का ये मानना है कि दोनों भाषाओं की जड़ें एक कॉमन प्रोटो द्रविडियन भाषा में रही हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, हजारों साल पहले वे अलग अलग डेवलप हो गए। इसीलिए ये कहना कि कन्नड़ इज बोर्न आउट ऑफ तमिल फैक्चुअली गलत और कहीं ना कहीं एक हद तक मिसलीडिंग भी लगता है। कर्नाटका में भाषा एक सशक्त रीजनल आइडेंटिटी के तौर पर देखी जाती है। लोग पहले भी कहते रहे हैं कि भैया हिंदी या तमिल जैसी भाषाएं कन्नड़ को दबाने की कोशिश करती हैं और यही कारण है कि लोग हिंदी को भी वहां पर इस तरीके से ट्रीट करते हैं। देखिए हिंदी को वहां पर ट्रीट किए जाने का मैं आपको एक और कारण बताता हूं। क्या होता है, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, देखिए वो कहीं का भी हो सकता है, वो दिल्ली का हो सकता है, वो हिमाचल का हो सकता है, वो राजस्थान का हो सकता है, वो बंगाल का, बिहार का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, राजस्थान का कहीं का भी हो सकता है। जब वो साउथ में जॉब करने के लिए जाता है तब उसको उसकी नौकरी में वहां की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए किसी प्रकार का कोई मैंडेट नहीं दिया जाता। लेकिन जब वहां पर जाकर वो लोकल कस्टमर से सरोकार करता है, कम्युनिकेट करता है, तब समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। अब इसके लिए कई सारे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको लेकर काम तो करे। क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, मैं प्राइवेट नौकरी करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो कि 2-3 साल के लिए कहीं पर पोस्टेड होता है, अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग लैंग्वेज सीखना कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, जो बहुत कॉमन शब्द हैं उनको सीखा जा सकता है, बट वो कम्युनिकेट करने में कहीं से कहीं तक भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हालांकि अगर हम लोग तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करें तो पहले भी इनका कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है, इसके अलावा बॉर्डर टेंशन जो है, इसके चलते तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कल्चरल फ्रिक्शन हमेशा से ही रहा है। हाल ही के समय में हम लोगों ने SBI की एक कर्मचारी का वीडियो भी देखा था, जिसमें कि उन्होंने, जब उनसे लैंग्वेज को लेकर बात कही गई तो उस कर्मचारी ने कहा था कि दिस इज इंडिया एंड आई विल स्पीक हिंदी नॉट कन्नड़ा। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ गया था, फिर उस महिला कर्मचारी का ट्रांसफ़र भी किया गया और पहले से ही लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट्स और भी ज़्यादा सेंसिटिव इसके थे, जो कि कमल हसन की बात के कारण एक तरीके से आग में घी डालने वाला जो केस होता है वो हो गया।
इस पूरे विवाद के कारण अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटका में रिलीज किया भी जाएगा? क्या लोकल कन्नड़ एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनका समर्थन करेंगे? क्योंकि अभी तो उनको कर्नाटका में बैन किए जाने की या पूरा तरीके से बॉयकॉट किए जाने की भी बातें जो है वो लगातार चल रही हैं। सोशल मीडिया पर कमल हसन से माफी और स्पष्टीकरण की मांग तेज की जा रही है कि भैया बात को क्लियर करो कि आपका मतलब क्या था। लेकिन अब तक उन्होंने किसी प्रकार की कोई फॉर्मल अपॉलॉजी या क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही कहा है कि लव विल नॉट अपोलोजाइज। कुल मिलाकर यह विवाद एक ऐतिहासिक, भाषाई और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और यह दिखाता है कि साउथ इंडिया में भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि कल्चरल प्राइड का भी हिस्सा है। अब बात देखिए यहां पर यही आ जाती है कि जब हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो ऐसा नहीं कि यहां पर भाषा को लेकर एक प्राइड नहीं है, बिल्कुल प्राइड है। लेकिन यहां पर ऐसा है कि अगर कोई हरियाणवी में आके मुझसे बात करेगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि अरे हिंदी में बोलो भैया, या कोई राजस्थानी में आकर बोलेगा, मारवाड़ी में आकर बोलेगा, कोई मतलब भोजपुरी में आकर बोलेगा। हर भाषा का अपना मजा है, तो उस मजा को लीजिए और आगे बढ़ते लीजिए। ये ऐसे टेंशन लेने से, माहौल को गर्म करने से क्या ही होगा? आप बताइए इस पूरे मामले के ऊपर आपका क्या टेक है? मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।